अभी आप सुन रहे थे नमोकार मंत्र। आज जैन धर्म पर कुछ विचार मैं दे रहा हूँ और इस बात का ध्यान रखना है कि जैन धर्म संयम प्रधान धर्म है और उसका अभी पर्युषण पर्व निकट भविष्य में आने वाला है। इसलिए इस बात में हमें ध्यान रखना है कि जीवन सादगीपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और मोक्ष मार्ग यानी निर्विकारता की तरफ बढ़े। अभी आपने जिस नमोकार मंत्र को सुना है वो विश्व का ऐसा मंत्र है जिसमें पक्षपात रहित जीवन उद्धार की बात कही गई है और आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आपके चित्त में शांति होगी, अहिंसा तत्व प्रकट होंगे और आप निर्विकार भाव से, निराकुल भाव से जगत में अपने जीवन को जिएंगे। मैं तीर्थंकर महावीर और 24 तीर्थंकर को नमन करते हुए आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप अपने जीवन को अच्छी तरह से इन 10 दिनों में मूल्यांकन करें, अध्ययन करें। अध्यात्म का अर्थ है स्वयं का चिंतन करते हुए जीवन जीना। और जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, दोनों जगह सम्यक शब्द आया है। सम्यक सारी परेशानियों को दूर करता है, अर्थात असंतुलन से सारे विकार पैदा होते हैं। सम्यक आप जीवन जिए तो दिक्कत कहीं नहीं होगी। संयम प्रधान धर्म है, यहाँ 10 धर्मों का उल्लेख करना जरूरी है। क्षमा, आर्जव, मार्दव, सत्य, शौच, अपरिग्रह, तप, त्याग और ब्रह्मचर्य के द्वारा जीवन को शुद्धि करते हुए एक ऐसे अनंतानंद की ओर आप चले जाएंगे जहाँ स्थिति प्रज्ञता हो जाएगी और सारी चीज़ों में रहते हुए कमल की तरह आप अपने जीवन को जिएंगे। कीचड़ से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। आप अपरिग्रही होने से जल भी उतना ही लेंगे जितना कमल को ज़रूरी होता है। मेरा आशा इसी से है कि आप एक बार इस बात पर विचार करें कि आप जैसा जी रहे हैं क्या वैसा जैन धर्म चाहता है। मैं आज एक बात और कहना चाहता हूँ, जैन धर्म अलग चीज़ है और जैन समाज अलग चीज़ है। जैन समाज जैन धर्म के अनुयायी हैं। जैन धर्म कोई भी अपना सकता है, स्वतंत्र रूप से अपना सकता है। यहाँ ईश्वर को एक तरह से इसलिए महत्व नहीं दिया गया कि जब जैन धर्म प्रकट हुआ महावीर के द्वारा, तीर्थंकर के द्वारा, तब ये बात देखने में आ रही थी कि हिंसा बहुत थी समाज में। यज्ञ में हिंसा में बलिवेदी बहुत चढ़ाई जा रही थी। तब महावीर ने ये बात स्पष्ट रूप से कही थी, बुद्ध ने भी कही थी कि हम ऐसे ईश्वर को स्वीकार नहीं कर सकते जो ईश्वर जानवरों की बलि से प्रसन्न होता हो। साफ मकसद था ईश्वर के दुरुपयोग को रोकने का। ईश्वर की मान्यता के विरुद्ध उतना नहीं कहा गया है जितना ईश्वर के दुरुपयोग की बात कही गई है। लेकिन महावीर और बुद्ध ने दोनों बात कही हैं कि हमें हर विषय पर निष्कर्ष बहुत विचार करके निकालना चाहिए, औसत निकालना चाहिए, जिसे अनेकांत कहते हैं। और वीतरागिता का अर्थ है हर स्थिति में अपने आप को आनंदित रखना, बाहरी परिस्थितियों का आपके मन के ऊपर असर नहीं पड़ने देना चाहिए। और एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कर्मवाद, जो बोओगे वही उगेगा। प्रकृति आपको माफ़ करने वाली नहीं है। आप किसी भी तरह से अज्ञानता से, ज्ञान से, भूल से चूना खा लेंगे, आपका मुंह फट जाएगा, प्रकृति आपको दंड देगी। इसी तरह सामाजिक रूप से भी तन मन धन में कहीं भी आप विकारग्रस्त अपने आचरण करेंगे तो प्रकृति और समाज आपको दंड देगी। आपको व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से इतना शुद्ध जीना चाहिए कि आप खुद हर हाल में प्रसन्न रहें। इसी तरह से हमारा उद्देश्य यही है कि जैन धर्म वाले, जैन समाज वाले महावीर के भक्त बन कर के अपने आप को शुद्ध चैतन्य स्वरूप में प्रकट करें। जहाँ तक सवाल है चैत्यालयों या जिनालयों का, वो सब आपके समाजालय हैं। आपको अध्ययन कक्षें, प्रशिक्षण गृह हैं, प्रशिक्षण ग्रहण करें। हमारे श्रद्धेय मुनि महाराज जो दिगंबरत्व धारण करते हैं अथवा श्वेतांबर धारण करते हैं, ये एक अलग विषय है। जैन धर्म में दिगंबरत्व का अर्थ है बाहरी दुनिया से अपने आप को अलग करके निश्चयपूर्वक चिंतन मनन करना और परिग्रह से दूर रहना, क्योंकि परिग्रह आपको पराधीन करता है, जिससे आप जीवन में उस रास्ते पे नहीं चल पाते जो आनंद का होता है।
आनंद उत्सव मनाएं, पर्यूषण को शानदार ढंग से मनाएं और अपने जीवन को सफल करें। जय हिंद, जय जिनेंद्र।